नमस्कार, स्वागत है आपका P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस लेकर के आई हूँ। तो इसी के क्रम में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो है समानता के लिए शिक्षा ये लेके आई हूँ। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों के नोट्स भी टाइम टू टाइम तैयार हो रहे होंगे और साथ में इनका रिवीजन भी प्रॉपर हो रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए आज की नई क्लास लेके आई हूँ, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा समानता के लिए शिक्षा। आप अपना सिलेबस देखेंगे, शिक्षण अभिरुचि में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये टॉपिक दिया है, समानता के लिए शिक्षा। तो सबसे पहले जो हमारे पास से एक टर्म आ रहा है समानता, आखिर इसका अर्थ क्या है? समानता वैसे भी बहुत सा नॉर्मल सा ही वर्ड है। समानता, समान मतलब कि इक्वल, यानी कि एक रूपता, संतुलन या सभी तरह से समान। तो यहाँ पर समानता के लिए शिक्षा से तात्पर्य है कि सभी छात्रों को समान अवसर और परिस्थितियां मिले तथा बिना किसी जाति, वर्ग, लिंग आदि के भेदभाव के बिना अवसर की प्राप्ति हो। यानी कि जो भी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी समूह से आते हो या किसी भी लिंग के हों, उन सभी को समान अवसर प्राप्ति करवाए जाए शिक्षा के लिए। तो इस समानता के लिए शिक्षा हमें इसमें मुख्यतः ये पढ़ना है कि जो हमारी गवर्नमेंट है या संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं शिक्षा से संबंधित। तो देखते हैं समानता प्रदान करने हेतु संवैधानिक प्रावधान। ये जो आपके पास से आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट कीजिएगा। समानता के लिए शिक्षा यहाँ से जनरली, क्योंकि देखो नाम सिंपल सा है, सबने पीजी किया हुआ है, सभी को इतना पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समानता, यानी कि इक्वल। इक्वल का मतलब क्या सभी को पता है ना। तो यहाँ से जो आपके पास है मेन जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास है आर्टिकल्स। तो इसमें सबसे पहले आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये आपने पहले भी पढ़ा है, शिक्षा का अधिकार, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये हमारे पास है अनुच्छेद 21 ए स्पष्ट करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसे संविधान में 86 अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया और ये पूरे भारत में लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसी के क्रम में हमारे पास जो दूसरा संवैधानिक जो उठाया गया है कदम, वो है कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा। तो कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आर्टिकल 15 का 1, 15 का 3, 15 का 4। 15 का 1 जो कि बोलता है राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, देखिए यहाँ पर 5 चीजें कही गई हैं, वो पांचों चीजें आपको पता भी होना चाहिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, क्योंकि यूकेपीएससी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 के 3 में कहा गया राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध का मतलब है कि कुछ सीटें रिजर्व कर सकता है या कुछ उनके लिए विशेष इस तरीके के प्रावधान कर सकता है। 15 के 4 में है एससी, एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, इसके अलावा शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य उपबंध कर सकता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, यह है लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए जनरली लोक नियोजन, अभी आप बोलिए शिक्षा से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास से जो नौकरी वगैरह, प्रमोशन वगैरह सब चीज आते हैं, ये सब चीज इसी में आते हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को पूरा 16 1 2 3 4 नहीं बताया है। फिर भी लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 46 में बोला गया है एससी, एसटी एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आया है? शिक्षा आया है, तो हमें शिक्षा में समानता पढ़ना है। तो अनुच्छेद 46 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अर्थ का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ संबंधी, यानी कि हमारे पास है इकोनॉमिकली। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। देखिए सबसे पहले हमारे पास है अनुच्छेद 28 का 1, जिसमें बोला गया है पूर्ण रूपे राजकोष के अलावा पोषित किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपदेश प्रदान नहीं किए जाएंगे।
फिर 28 के 2 में आता है राज्य द्वारा शासित परंतु न्यास अथवा कल्याणार्थ स्थापित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक उपदेश प्रदान करने की अनुमति होगी। यानी कि राज्य द्वारा शासित या जो हमारे पास है पर्टिकुलर ऐसे शैक्षिक संस्थान है, जैसे कि सिंपल सी बात है संस्कृत जो विद्यालय होते हैं ना, इस टाइप के स्कूल मान लीजिए, यहाँ पर धार्मिक उपदेश प्रदान करने की अनुमति है। लेकिन जो 28 का 3 है आर्टिकल, यह है पूर्णतया राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का पूर्णतः निषेध। यानी कि जो पूर्णतया हमारे पास है राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थान है, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा दी जाएगी ये सिर्फ आर्टिकल 28 के 2 में कहा गया है, और उन्हीं स्कूलों में उन्हीं संस्थानों में दी जाएगी जो बने ही इन्हीं के लिए हैं पर्टिकुलर। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बोला गया है राज्य या राज्य के अतिरिक्त वित्त पोषित या शासित शैक्षिक संस्थानों को अनुदान देने में, यानी कि जब हमारे पास से राज्य पैसा यानी कि वित्त प्रोवाइड कराएगी, ग्रांट देगी, अनुदान देने में राज्य केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता। शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता, इसके अंतर्गत पहला आर्टिकल हमारे पास है अनुच्छेद 29 या 29 का एक भी है, सॉरी अनुच्छेद 29 ही है ये। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित या अनुदानित किसी भी शिक्षा संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई बच्चा सपोज वो हमारे पास से बिहार से आया है, तो हम उसे उसके धर्म, ठीक है, या मूल वंश या जाति या उसकी भाषा में समझ नहीं आ रही है, तो इस आधार पर हम स्कूल में उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी भाषा का हो, उसे किसी भी विद्यालय में, चाहे वो राज्य द्वारा पोषित हो या अनुदानित हो, शिक्षा संस्थान में उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा। इसके लिए हमारे पास प्रावधान किया गया अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन खुद स्वयं कर सकते हैं। इनका अधिकार संविधान में उन्हें दिया गया है। इसके बाद है भाषा संरक्षण। भाषा संरक्षण में हमारे पास आता है अनुच्छेद 29 का 1। भारत या इसके किसी भाग में रह रहे नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसी क्रम में हमारे पास एक अनुच्छेद और आता है 350 बी। 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान। ध्यान से देखिएगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान, यानी कि इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित मामलों में जांच पड़ताल करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 6 साल से कम आयु के बच्चों के संरक्षण की बात करता है। 6 साल से कम आयु के बच्चों का संरक्षण। ये थे कुछ संवैधानिक प्रावधान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन्हें बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 21 का 1 जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 15, 15 का 1, 15 का 3, 15 का 4, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 46। इसके बाद हमने आर्टिकल देखा था 28 का 1, 28 का 2, 28 का 3। इनमें कंफ्यूज मत होना। 28 का 1 इसमें भी धार्मिक उपदेश प्रदान नहीं किए जाएंगे, 28 के 3 में भी नहीं किए जा सकते, 28 के 2 में उन्हीं में हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक उपदेश दे सकते हैं जो इसी के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है अनुच्छेद 30 है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, अनुच्छेद 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा संरक्षण यानी कि अनुच्छेद 29 का 1 और एक हमने पढ़ा है 350 का बी, और लास्ट एक हमने देखा था अनुच्छेद 45 6 साल से कम आयु के बच्चों का संरक्षण। ये थे हमारे पास कुछ संवैधानिक प्रावधान। इसके अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन है, आप इन संगठन के नाम याद कर लीजिए जो कि शिक्षा में समानता से संबंधित है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो गैर सरकारी संगठन है, ये हमारे पास एक है टीच फॉर इंडिया। ये भारत के 5 प्रमुख महानगर मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई यहाँ वर्क कर रहा है, टीच फॉर इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास से क्या करता है, जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा जिन्हें नहीं मिल पा रही है या जो अनाथ हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ता है। इसके बाद एक है हमारे पास है मेक अ डिफरेंस।
एक हमारे पास गैर सरकारी संगठन है प्रथम, ये 1994 में स्थापित हुआ था। ये जनरली हमारे पास मुंबई में ये स्थापित हुआ था। तो इसका काम था जो मुंबई में झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें रहने वाले जो बच्चे, उन्हें शिक्षा प्रदान करना, उन्हें शिक्षा तक जोड़ना। इसके बाद एक लास्ट हमारे पास है चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, CRY क्राई। इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू, और ये 1979 से अभी तक वर्क कर रहा है। ठीक, तो शिक्षा में समानता के लिए, समानता, ये टॉपिक में मैंने आपको इतनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, इंपॉर्टेंट आपको मैंने यहाँ पर आर्टिकल बताए हैं। तो आप इसके प्रॉपर तरीके से नोट बनाइएगा, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, समानता के लिए शिक्षा। देखिए जनरली मैंने आपको जो शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं, टॉपिक अर्थात जो मेनली हमारे पास दिया है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इसके अंतर्गत मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए। तो आप लोग उन्हें एक-एक करके अच्छे से सारी पीडीएफ सारी वीडियोस देखिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप उसे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आऊँगी, नए नीचे के और टॉपिक लेके आऊँगी, और साथ ही मैं इससे रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।